नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज ओशो का जन्मदिन है। सो मूड बन गया। सोचा नहीं था, नया तो कुछ लिखा नहीं है। हाँ, लेकिन शायरी तो कभी पुरानी होती नहीं है। तो कभी ओशो के की याद में उनके क्या कहना, जो भी कहना ही बड़ा मुश्किल होता है। जो भी देखा है, जिया है, पिया है, जाना है, जिया है, उसको शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि ओशो के मैखाने में, ओशो के मैखाने में, जाने या अनजाने में, ओशो के मैखाने में, जाने या अनजाने में, जो भी आया डूब गया, जो भी आया डूब गया मस्ती भरे पैमाने में। अब किसी कोई लय इसको संगीत में कंपोज करे, अच्छी धुन बनाए, जो गज़लों का रिवायती अंदाज है, तो इसका मज़ा आएगा। खैर, मैं भी गा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कभी कोशिश करेंगे। ओशो के मैखाने में, जाने और अनजाने में, ओशो के मैखाने में, जाने और अनजाने में, जो भी आया डूब गया, जो भी आया डूब गया मस्ती भरे पैमाने में, मस्ती भरे पैमाने में। तो इस तरह गाया जा सकता है, लेकिन अभ्यास चाहिए, पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है बहुत। 2-4 हफ्ते में लगाएंगे, महीना भर लगाएंगे, जब एक धुन बनेगी प्रॉपर। नहीं तो ऊंचा नीचा होता रहता है। हमने तो शौक से लिखनी अलग बात है, गाना अलग बात है, कंपोज करना अलग बात है। एक टीम वर्क होता है, तब कुछ चीज़ निखर के आती है। तो हम तो सुना देते हैं सही। धीरे धीरे होश आया, खोने लगा मैं का साया, धीरे धीरे होश आया, खोने लगा मैं का साया, कैसा आनंद आता है, कैसा आनंद आता है जीते जी मर जाने में, ओशो के मैखाने में, जाने या अनजाने में, जो भी आया डूब गया मस्ती भरे पैमाने में। तेरी मेरी दूरी नहीं, देखिए जी, तेरी मेरी दूरी नहीं, मैं नहीं मजबूरी नहीं। सारा झगड़ा तो वहीं होता है ना, खेल। तेरी मेरी दूरी नहीं, मैं नहीं मजबूरी नहीं, एक दूजे को, एक दूजे में समा गए। ये बड़ा अजीब सी अनुभूति होती है मनुष्य के जीवन में, जब कोई प्यारा मिल जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, बॉयफ्रेंड मिल जाता है, पति कहोगे कि प्रेमी, या दो दोस्त मिल जाते हैं कभी, तो कैसे पता ही नहीं चलता, वक्त गायब हो जाता है। तो उसका जिक्र किया है कि तेरी मेरी दूरी नहीं, मैं नहीं मजबूरी नहीं, एक दूजे में समा गए यारों को समझाने में। कभी कभी बड़ी दिल में उमंग उठती है कि लोगों को बताया जाए। शुरू शुरू में तो बड़ा नशा चढ़ता है जी, तबलीग की जाए, मैं लोगों को जा जाके पकड़ पकड़ के समझाया जाए, दोस्तों को, इसको जो भी मिल जाता था ओशो की चर्चा छेड़ देते थे। फिर धीरे धीरे वो नशा कम हुआ, वो लगा कि नहीं, जो जब तक कोई पूछे नहीं, इशारे से बता देना चाहिए। लेकिन दिल होता है, जब फूल खिलते हैं तो गाने का, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो ऐसा कैसा हो, ऐसा कैसे संभव है कि ओशो से मिले और नाच, अंदर एक नृत्य, एक गीत, मस्ती, आनंद ना आ जाए? ये तो हो नहीं सकता। तो बस उन्हीं उन्हीं उलझनों को लेके मैंने ये लिखी थी कि ओशो ने जो प्यास जगाई, कैसे इसे बुझाएं। क्या दुनिया थी और क्या दुनिया हो गई, और एक प्यास सी जगी है, अनबुझ प्यास। ओशो ने जो प्यास जगाई, कैसे इसे बुझाएं, खुद को ही मैं खो बैठा। देखिए, बड़ा विरोधाभास है जीवन में। ओशो ने जो प्यास जगाई, कैसे उसे बुझाएं, खुद को ही मैं खो बैठा तेरा पता लगाने में। खैर, उसका पता तो लगाया नहीं जा सकता है, अपना पता भी नहीं लगता है। खुद को ही मैं खो बैठा
जब हम अपना पता लगाते नहीं कि मैं कौन हूँ, तो जब हम हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं इस खोज में अपना पता लगाने में, तो वहाँ कुछ होता नहीं। जैसा प्याज का छिलका होता है ना, छिलते चले जाओ अंदर में खाली शून्यता, ऐसा कुछ है जीवन। लेकिन मान लेना मत, ये अनुभव की बातें हैं, करके गुजर के पता लगेगा तो ही बात बनेगी। तेरी बात निराली ओशो, तेरा अंदाज निराला। तेरी बात निराली ओशो, तेरा अंदाज निराला। तेरा सानी कोई नहीं, तेरा सानी कोई नहीं, देखा सारे जमाने में। हमने तो देख ली दुनिया, देश विदेश बहुत घूमे, हजारों लोगों से मिलना हुआ, लेकिन क्या है कि दुनिया के मेले में लाखों मिले। मगर तू ही तू दिल को भाया हुआ। तो कोई ऐसा हो जाता है, ये प्रेम कुछ ऐसा है कि जब तक शिष्य गुरु के प्रेम में दीवाना पागल ना हो जाए ना, वो बात नहीं बनती है। ये मेरी बेढंगी बातें तेरे काम न आएगी, ये मेरी बेढंगी बातें तेरे काम न आएगी। सांझ सवेरे जाया कर ओशो के मेखाने में। सांझ सवेरे आया कर, जाने की बात नहीं, आना और जाना देखिए, आप समझ जाइए। सांझ सवेरे आया कर ओशो के मेखाने में। भाई बेढंगी बातें इसलिए है कि जिसके अंदर प्यास नहीं है ना, जैसे बहुत लोगों को मिला हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर प्यास होती है। तो उनसे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ तो बोलते हैं भी ये कौन है ये जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो क्या है? मैं बोला भाई ध्यान की विद्या उन्हीं, तो मैं ध्यान से कभी बात शुरू होती है तो वो बोलते नहीं, मुझे एक किताब दे दी तो वो समझ लो कि वो तैयार बैठा ही था, समझ लो उसके अंदर इतनी तैयारी थी कि बस वो तो उसने जो पढ़ना शुरू किया तो भी अपनी भाषा में भी ढूंढ ली। ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ है कि अजनबी आदमी, लड़की हो लड़का हो स्त्री हो पुरुष हो, सवाल नहीं है, उम्र का भी सवाल नहीं है। कभी कभी तो अजीब सा लगता है कि बरसों से व्यक्ति कहाँ कहाँ खोज कर कहाँ कहाँ क्या क्या करके नहीं आया, आखिर में उसने बोलता हाँ मैंने नाम सुना है, लोग ओशो ओशो कोई भगवान कहते हैं, लेकिन मेरा कभी ध्यान नहीं गया उस तरफ। मैं तो इसमें उलझा रहा, उसमें सूफीज़म में उलझा रहा, तो योगा में तो उधर न मालूम क्या का। अब मेरी उम्र हो गई 60 साल, और बाई चांस मुझसे मुलाकात हो गई तो मैंने कहा भाई ये ओशो की तुम या तो सुनो या किताब पढ़ो। तो एक किताब में व्यक्ति पगला गया, दूसरे दिन फिर उसने सुबह सुबह फ़ोन किया, मैं रात भर सोया नहीं, ओशो ने ऐसी बात करी, मेरी तो हालत ख़राब हो गई, मेरा तो सारा कराया जो था सब बेकार हुआ। अरे मैं बोला निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जरा अच्छी तरह से समझो, धैर्य रखो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो खैर आप हों या मैं हूँ, सारे हमारे प्रेमी मित्रों को हार्दिक बधाई, क्योंकि शाम हो चुकी है, रात के 10 बज गए मेरा ख्याल है, और मैंने हाँ 10:30 बजे हैं रात के। और आखिर क्या किया जाए, अकेले हैं, अकेले मस्ती में गुनगुनाते हैं, गाते हैं, खाते पीते हैं, बैठे रहते हैं। फिर जी चाहा नहीं, बहुत दिन हो गए। पहले तो ये सिलसिला रोज़ चलता था, मित्रों के प्रश्न भी आते थे। आजकल मैं करता ही नहीं हूँ रेगुलर, इसलिए कोई बात नहीं, जब भी मूड बनता है ऐसी छोटी छोटी वीडियो डाल दिया करूँगा। तो और भी कई शायरी हैं मेरे पास, कविता हैं, नज़में हैं, गीत हैं, गज़ल हैं। तो ओशो के बहाने आप सबको समर्पित करता हूँ, क्योंकि हम सब एक ही पेड़ के पत्ते हैं जी, एक ही है। सो हरिओम तत्सत।